जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से दोस्तों हम बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हो मुझे इस बार कैसे भी करके बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना है, तो आज से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और अलग से आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग इतने ही क्वेश्चन जितने मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन एग्जाम तक लगा के चले जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता। वो लोग कहते हैं सर मैंने तो बहुत मेहनत की फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उस बच्चे ने तो कम मेहनत की फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसको स्मार्ट तरीका नहीं पता है कैसे पढ़ना है। आज मैं आपको स्मार्ट तरीका ही बताऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको प्रीवियस जैसे यहाँ पर आपके एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इतने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। कोई भी एग्जाम हो, अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसका 80% आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका बिहार दरोगा का पेपर है तो आप मान के चलो जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, जैसे आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं बिहार दरोगा के, इसमें से आपका 80% आपका पूछा जाएगा। 100% आपको पहले अपना 80% कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा 20% कहाँ से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम आपको 12 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको 12 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ये आप 12 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर जाइए। पहले आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, फिर आपको 12 प्रैक्टिस सेट लगाना है। इतने आप प्रैक्टिस सेट लगा के चले आइए, फिर आप मेरे को बताना। अगर आपका 85 प्लस स्कोर ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से रटना है, एक एक क्वेश्चन आपको लगा के जाना है। आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है तो आइए आप अपनी प्रैक्टिस सेट या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ, फिर आप देखना कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा प्रीवियस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 18/5/2025 को पेपर हुआ था इसका। आज हम इसके क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपकी थोड़ी भी तैयारी हो चुकी है तो आप एक एक क्वेश्चन को लगाइए और आप देखिए कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है, आपकी कितनी % तैयारी हो चुकी है। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों इससे बार आपका पेपर नहीं जाने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो हम देखते हैं। निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी 9289। दोस्तों हम इसका एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, आप लोग एक्सप्लेन देख लेना। इसकी हम आपको PDF दे देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF भी दे देंगे। अगर हम आपको पूरा एक्सप्लेन भी कराने बैठेंगे तो बहुत एक वीडियो बनने में ये मान के चलो आप बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम नहीं लेना है, आपको एक्सप्लेन खुद पढ़ना है। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट विक्टर इमैनुअल सेकेंड को घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटालम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होगा धातु है। ये इसकी खोज कब हुई थी? 1802 में हुई थी। किसने की थी? स्वीडन के रासायनिक एडस गुस्ताफ एके वर्ग ने की थी। मैं जो भी एक्सप्लेन बताऊंगा, जिस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन बताऊंगा उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चाहते हो सर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाइए, मैं इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपके सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेट मिलता है कि और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाई जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस मैं आपसे दोबारा फिर ही बोल रहा हूँ, जो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने करके चले जाइए। 100% सिलेक्शन रखा है आपका, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम आपको द्वितीय के बारे में भी बताएंगे। द्वितीय जो क्षेत्र है विनिर्माण के लिए होता है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा के लिए होता है, और कृषि से प्राप्त कच्चे माल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं।
मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लिंगानुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसकी मतलब जो स्थापना कब हुई थी? 2007 में, और केंद्र सरकार द्वारा 450 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखने से पहले इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19A के एवं न्यूनतम मजदूरी ना देना अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ओके, थोड़ा इसके ऑप्शन में दिक्कत है, थोड़ा मैंने इसका एक्सप्लेन बता दिया, वो आपको देख के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा टाइद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने कितनी किलोमीटर की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो इसका आंसर होगा 565 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया वो देखते हैं। हंगुल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कश्मीरी हिरण को। दोस्तों आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी, अगर आप कुछ चाहते हो ब्याज दरोगा के लिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, भटकने से अच्छा है कि आप वही चीज़ पढ़ें जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर होगा शतरंज से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो इसका आंसर होगा माली। और थोड़े इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, वो हम देखने वाले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। माली की राजधानी क्या है? बमाको। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है वो देखने वाले हैं हम यहाँ पे। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एपिग्राफी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1986 में पारित किया गया था। 15 अप्रैल 1987 को लागू हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। भारत लोकतंत्र की जननी है नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा। बेलाडेला एक प्रसिद्ध लो आइस की खान है जो स्थित है छत्तीसगढ़ में। ओके, और अगर इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो क्या पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 1968 में स्थापित एक खान प्रतिवर्ष 43 से 45 मिलियन टन लो आइस का उत्पादन करती है। ये आपका पूछा जा सकता है नेक्स्ट मतलब आपका आने वाले पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है वो देखते हैं। एक सेकेंड। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यमुना है सहायक नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा छिपी बेरोजगारी। दोस्तों आपको इससे पता लग रहा होगा कि आपकी किस लेवल की कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी % आपकी तैयारी रह गई है, आपको इन क्वेश्चनों से पता लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो इसका आंसर होगा मछली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बायस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है वो देखने वाले हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो इसका आंसर होने वाला है 1848 में इसका अंत हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ें कि इसका एक्सप्लेन में क्या है। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत 1848 में हुआ था। ज्ञात हो कि 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांतिकारी मैक्सिमिलियन ने दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया था। ये दोस्तों आपका इस बार पूछा जा सकता है दरोगा बेहद दरोगा में कि दासों को मुक्त करने का कानून किसने पारित किया था? तो मैक्सिमिलियन था। ठीक है, और 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने इसे दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। आपको ये भी याद रखना है 1802 में किसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? नेपोलियन, जिसने शुरू किया था फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया? उगादि त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया वो देखते हैं। एक सेकेंड। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राइख स्ट्राट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है वो देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा होगा। इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मैं 2-3 सेकंड 5 सेकंड आप मैं रुकता हूँ, आप इसका आंसर बताइए तब तक। ठीक है, कमेंट में फटाफट। राइट आंसर होने वाला है वह क्या होगी? वह लड़की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? खेतड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई है? तो इसका आंसर होगा कस्तूनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? दोस्तों मैं आपसे फिर वही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और चलती रहेगी प्रैक्टिस। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं जो आपका इस बार पूछा जा सकता है ब्याज दरोगा में। जो मेगास्थनीज थे सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है कौन सी है? इंडिका में मौर्य युगीन समाज एक सेकेंड एवं संस्कृति के विषय के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? तो इसका आंसर होगा रवीश कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा सिल्क यारा में चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? 2023 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने आपको दोस्तों क्या कहा था, जो प्रथम क्षेत्र पूछा गया था, ठीक है, उसमें ही आपको जो एक्सप्लेन में द्वितीय वाला बताया था मैंने। देखो द्वितीय वाला इसी में पूछा गया है। द्वितीय का क्या होगा फिर इसमें, मतलब विनिर्माण किसका होता है? द्वितीय का होता है। द्वितीय का मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में
कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया वो देखते हैं। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1960 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। प्रथम महिला, एक सेकंड रुकना, होल्ड। हाँ, एडीडी कैंप किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा मनीषा पारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला वो देखते हैं। भारत में मौजूद कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद कर सकता है। भारतीय संसद बराबर क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। भारत की जो संसद होती है इन तीनों से मिलकर बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा मानव अधिकार से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा लंदन में लॉन्च किया गया था, जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।